नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम निशाश्री अहाँ सब लोकन के बहुत बहुत स्वागत करै छी। आइ स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम सब जे विषय पर चर्चा करबै ओ विषय के लेल महत्व जे छै से मोनक बात में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जे छै से कहैत रहै छथिन। ओ कहै छथिन कि ओबेसिटी एकटा बहुत पैघ समस्या बनि गेलैए और ओकरा कंट्रोल करनाइ एकटा हमर सभक जे छै से पारिवारिक जिम्मेदारी छै। और एही के लेल आई दूरदर्शन में हम सब जे विषय पर चर्चा करे ले जा रहल छी ओहि विषय के नाम छै स्वस्थ जीवन कार्यक्रम। मोटापा बढ़ैत और समस्या मोटापा बढ़ैत और घटैत अपन सबक स्वास्थ्य। और एहि विषय पर चर्चा करे के लेल अपना सब संगे स्टूडियो में उपस्थित छथि अपन शहर के सबसे मशहूर चिकित्सक डॉक्टर ए.के. दास सर। डॉक्टर ए.के. दास, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अपन सबक कार्यक्रम में। और यह सबसे पहले शुरू करब और सबसे पहिल प्रश्न यह है अहाँ से कि ओबेसिटी की छै और एक बारे में यदि अपन सबक जे दर्शक सब छथिन जिनका अहाँ बुझा दियन कि ओबेसिटी एतेक पैघ इशू किया भ गेलैए कि प्रधानमंत्री अपन मोनक बातों में एकर चर्चा करै छथिन। बहुत बढ़िया। ई विषय बहुत सामयिक अछि। अहाँ ठीक बात कहलिए ना कि मोदी जी हमर देश के प्रधानमंत्री एहि विषय पर लोग के ध्यान आकर्षित करऽ चाहै छथिन। देखियो, ओबेसिटी जेकरा साधारण शब्द में मोटापा लोग कहै छै। मोटापा साधारण शब्द में छै कि अहाँ मोट छी, अहाँ के पेट निकलल अछि, अहाँ के गाल फूलल अछि, तो ई तो लोग मोटापा कह दै छै ओहिना। लेकिन मोटापा के विशेषज्ञ के फिक्स्ड क्राइटेरिया होय छै जै आधार पर अहाँ केकरो मोट कह सकै छियै, अहाँ मोटापा नामक बीमारी से ग्रस्त छियै। ओकरा लेल मेजरमेंट बॉडी के जे नाप तौल होय छै, नाप तौल क के हम सब तय करै छियै कि कोई आदमी ओवरवेट छै, नॉर्मल वेट छै, अंडरवेट छै, ओबेसिटी जे कि मोटापा अछि, मोटापा में ग्रेड 1 छै कि ग्रेड 2 छै कि मॉर्बिड ओबेसिटी छै। तो मोटापा के नाप जे केना कैल जाय छै, मोटापा के नाप कैल जाय छै ओकर बॉडी मास इंडेक्स BMI के माध्यम से। और बॉडी मास इंडेक्स के साधारण मतलब ई होय छै कि अहाँ के जतेक लंबाई अछि ओहि अनुपात में अहाँ के शरीर के वजन कतेक अछि। ठीक छै। तो मोटापा के नाप अहाँ के वजन आ अहाँ के लंबाई जे मीटर में होय छै तो ओकर कैलकुलेशन कैल जाय छै। ओकर कैलकुलेशन होय छै कि वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर मान लिया कि अहाँ के वजन 80 किलो अछि आ अहाँ के 5 फीट हाइट अछि, तो 5 फीट के पहले अहाँ मीटर में बदल दियो ओकरा फिर स्क्वायर कर लियो। तो BMI एनीथिंग BMI मोर देन 25 इज ओबेसिटी। ठीक छै। ई त अहाँ कहलिए कि BMI के अनुसार जे छै से हम सब बुझ सकै छियै कि ओबेसिटी कैटेगरी में हम सब आबि रहल छी कि नहीं। लेकिन एकटा भारतक लेल एकटा और टर्म जे छै यूज कैल जाय छै, थिन फैट इंडियंस। एहि में लोग देखै में त दुबर पातर लगैत रहै छथिन लेकिन उनकरो संगे ओबेसिटी वाला समस्या रहै छै। ई की होय छै यदि अहाँ ई बुझा सकी हमरा सबके। ना, ई कनी कॉम्प्लिकेटेड बात अहाँ छेड़ देलिए जी। थिन फैट इंडियन हम सब कहै छियै जे देखे में दुबर लागै छथिन लेकिन ओहो में उनको में फैट होय छन। ओकरा हम सब वाई पैराडॉक्स कहै छियै। साइंटिफिक स्टडी में ई पता लगलै है कि अहाँ के वेट बहुत इंडियंस के वेट जे छै नॉर्मल रहै छै लेकिन उनकर जे फैट होय छै ने वो फैट डिपॉजिट्स जतऽ हेबाक चाही ओतऽ बेसी होय छै। अच्छा। और फैट के क्वालिटी जे छै वो डेंजरस होय छै। फैट के दू तरह के फैट हम सब क्वालिफाई करै छियै, एकटा व्हाइट फैट एकटा ब्राउन फैट। व्हाइट फैट अहाँ के नेसेसिटी अछि, मतलब वो अहाँ के लेल जरूरी अछि, लेकिन ब्राउन फैट अहाँ के शरीर के नुकसान पहुंचेगा। तो शरीर के ब्राउन फैट के मात्रा अहाँ के अगर एकटा स्पेसिफिक एक्सरे क के देखल जाय छै कि अहाँ के कतेक फैट अछि बॉडी में, उ फैट के हिसाब से पता चले छै कि अहाँ के हमर सब के इंडियंस के फैट के कंपोजिशन जे छै, ब्राउन फैट के कंपोजिशन बेसी होय छै और ओकर डिस्ट्रीब्यूशन एहन होय छै कि अहाँ के बाहर से पता नहीं लगे छै कि अहाँ के बेसी फैट अछि, लेकिन अहाँ के जखन एक्सरे होय छै तो पता चले छै कि अहाँ के पास फैट बेसी अछि और ब्राउन फैट के कंटेंट बेसी छै।
तो एकरे कहे छे थिन फैट इंडियन। नाउ दैट कन्वर्ट्स ई अहाँ के फिर आगू बीमारी में कन्वर्ट कर रहल छे। अब जेना हम इंडियंस के एकटा अनुवांशिक रूप से नेगेटिव एस्पेक्ट होय छे कि हमरा शरीर के अंदर इंसुलिन जे छे ने रहितो इंसुलिन काज नहीं करे छे, तो एकरा हम सब इंसुलिन रेसिस्टेंस कहे छे। तो थिन फैट इंडियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो हमर इंसुलिन शरीर में होय तो इंसुलिन काज नहीं करे छे, एहि दुआरे कि हमरा शरीर में फैट बेसी छे, स्पेशली ब्राउन फैट। अच्छा, चलो ई तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमरा सबके भेटल। एकर बाद अब छै कि ओबेसिटी आखिर एतेक कंसर्न वाला विषय क्या भ गेलै, ओइ से जुड़ल और कोन-कोन बीमारी, जेना एकटा अहाँ इंसुलिन वाला बात कहली कि इंसुलिन रहित तो ओकर हम सब जे छै हमर शरीर जे से ओकर उपयोग नहीं क सकैया, और कोन-कोन बीमारी होय छै और केना ओबेसिटी काम क के हम सब ओ सब बीमारी से बच सकै छी। बस देखियो बात ओते से शुरू होय छै कि मोटापा जे छै, अब पहले लोग कहे छै कि बच्चा मोट छै तो बड़ा सुंदर स्वस्थ भेल, ठीक विपरीत हम सबके अंडरस्टैंडिंग भ गेलै है कि मोटापा जे छै अपने आप में एक बीमारी छै, बल्कि कहियो तो बीमारी के खान छै, क्योंकि मोटापा शुरू होय छै इंसुलिन रेसिस्टेंस से, और इंसुलिन रेसिस्टेंस हम आगे कहिए देलो कि इंसुलिन रहितो इंसुलिन काज नहीं करे छै तो इंसुलिन और बेसी निकल लगे छै, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस होवे लगे छै, और इंसुलिन रेसिस्टेंस से हमरा मतलब पूरा एक गंभीर लिस्ट छे बीमारी के जैसे भ सके छे। जेना सबसे पहले अहाँ के डायबिटीज, ओकरा बाद अहाँ के ब्लड प्रेशर, ओकरा बाद अहाँ के कोलेस्ट्रॉल की समस्या जकरा डिसलाइपिडीमिया कहे छिए, ओकरा बाद अहाँ के महिलाओं में स्पेशली यंग फीमेल में पीसीओएस के समस्या जे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहे छै, आई के ओकर दोसर नाम द गेलै देल गेलै। ओकरा अलावे अहाँ के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होय छै, जेना रात में लोग खर्राटा लोग लै छै, और बीच बीच में सांस रुक जाइया, उठ के लोग जागे लगे छै, तो ओबेसिटी स्लीप एपनिया के पैदा करे छै, ओबेसिटी अहाँ के हार्ट डिजीज के पैदा करे छै, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ साथ अहाँ के ओबेसिटी अछि त अहाँ के हार्ट अटैक के खतरा जे छै 2 से 3 गुना बढ़ जाय छै, किडनी के डिजीज अहाँ के बेसी होवे लगैया, लिवर के समस्या होवे लगे छै। समय अगर अहाँ के शरीर के अंदर मोटापा अगर बेसी अछि तो अहाँ के कॉग्निटिव डिक्लाइन, ब्रेन के अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन से होवे लगे छै, चमड़ा के रोग होवे लगे छै। तो देखियो कि पूरा शरीर जे छै ओबेसिटी से शुरू होइत पूरा शरीर जे छै कॉम्प्लिकेशन से भर जाय छै। तै दुआरे अगर अहाँ के लंबा आयु चाही, अहाँ अगर बेसी दिन तक एहि पृथ्वी पर काज करैत, परिवार के देखभाल, समाज उपयोगी काज करैत, देश हित में अगर अहाँ रह चाहे छी तो अहाँ के अपन वेट के कंट्रोल में रहे पड़त। तै दुआरे मोदी जी सेहो कहै छथिन कि मोटापा एक अभिशाप छै, एकरा जल्दी से जल्दी नियंत्रित कयल जाए। ठीक छै, हम सब देखलिए जेना कि WHO जे छै, WHO के सेहो रिकॉर्ड छै कि बहुत बेसी ओबेसिटी बढ़ि रहल छै, और ओहि में बच्चा सब में। तो अहाँ के की लगैए कि खान पान, लाइफस्टाइल आ कि मोबाइल जे आबि गेलै ओ बच्चा सब में बेसी ओबेसिटी के जे छै से प्रोवोक कर रहल छै। राइट, तो अहाँ के सवाल अछि कि किया एतेक मोटापा बढ़ि रहल छै, तो ओकर रीजन छै एक तो हमर सबके अनुवांशिक गुण गड़बड़ अछि, हमरा सबके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन छै, हम सब पहिनेहो से अनुवांशिक रूप से इंसुलिन रेसिस्टेंस के प्रति बेसी होय के संभावना रहै छै, नंबर 1। नंबर 2, जेना जेना सभ्यता आगे बढ़ रहल छै, जेना जेना भारत जे छै विकसित देश से, विकासशील देश से विकसित देश भ गेलैया, तो ओना ओना हमर सबके आमदनी बढ़ैत जा रहल छै। तो नाउ अखन हम सब जे छै घर बैठित सब चीज हमरा सबके उपलब्ध होवे लगैया, तेना बच्चों के सब चीज उपलब्ध छै। पहिने अहाँ के एक मुट्ठी धान के लेल पूरा 3 से 6 महीना मेहनत करे पड़ैत हैत, अब जे अछि अहाँ रुपैया ल के जाओ आ 2 किलो चाउर कीन के चलि आओ, तो अब जे छै अहाँ रुपैया अहाँ बैसलो कमा सकै छी। तो एफ्लुएंस और इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जतेक हेबाक चाहिए ओतेक नहीं होय छै, भोजन के प्रचुर मात्रा में हमरा सबके उपलब्धता, और भोजन के क्वालिटी में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड UFP अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के उपलब्धता बेसी, जेना कि अहाँ के तरह तरह के पैकेट में फूड आइटम अहाँ के भेटैत हैत, मोबाइल में ओकर प्रचार होय छै, टीवी में ओकर प्रचार होय छै, सिनेमा घर में जेबै तो ओकर प्रचार होय छै,
जतऽ रोड पर जेबै तऽ ओकर प्रचार हैत। तो एतेक प्रचार के माध्यम से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जे छै दुकान से अहाँ के प्लेट में, अहाँ के खाना के टेबल पर आवे में बेसी समय नहीं लगे छै। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के इनटेक बेसी बढ़ गेलैया, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी घट गेलैया, मोबाइल सबक पॉकेट में रहे छै। तो अहाँ के स्क्रीन टाइम जे छै लगातार लोग के बढ़ रहल छै, तो अहाँ लगातार मोबाइल देखे छियै। जे समय में अहाँ के एक्सरसाइज करवाक चाही ओहि समय में अहाँ मोबाइल अगर देखबै, जे समय में अहाँ के फिजिकली एक्टिव रहे के छै तखन अहाँ टीवी देखबै, तो मोबाइल स्क्रीन टाइम चाहे टीवी स्क्रीन टाइम लोग के लगातार बढ़ रहल छै। एडिक्शन के मात्रा बढ़ रहल छै, फूड के अमाउंट एंड कंटेंट में गड़बड़ी आबि गेलैया। तो इस सब मिला जुला कर ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक डिजीज, ऑन अ बैकग्राउंड ऑफ इंडियनिज्म, भारत जे छै इंसुलिन रेसिस्टेंट कंट्री छै। तो उ बैकग्राउंड पर हम सब अगर मान लिया कि ई सब काज करबै तो हमर सबके मोटापा तो बढ़बे करते। एहि दुआरे मतलब ऑलमोस्ट 25% भारत के 1/4 लोग अब ओबेसिटी से, मोटापा से ग्रसित छथिन। ठीक छै, तो ई तो हम सब बुझ गेलिए कि केहना एकटा जेनेटिक इफेक्ट सेहो अछि, अब जो हम सब भारतीय सब छियै और ओकर चलते जे छै ओबेसिटी एकटा समस्या छै। लेकिन फिर अब एकरा ई समस्या से सामना या जूझल केना जाए, कियाकि वेट लॉस के बहुत रास तरीका छै। डाइटिंग करे लगे छथिन बहुत लोग, टीवी में चाहे अलग अलग सोशल मीडिया साइट में जाके अपना हिसाब से अपन इलाज करे लगे छथिन। तो ओकरा लेल अहाँ के एक विशेषज्ञ के रूप में की सुझाव है, वेट लॉस के सही तरीका की छै? देखियो, द मोमेंट जब बच्चा के जखन जन्म होइ छै, संस्कार जे छै घरे में पड़े छै। तो द मोमेंट मदर प्रेग्नेंट होइ छै तो मोटापा के इलाज प्रेगनेंसी से शुरू भ जेबाक चाही। मदर एतेक एजुकेटेड हेबाक हुनका एतेक एजुकेटेड हेबाक चाहिए कि उ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन फिजिकल एक्टिविटी के बढ़ा कर रहते। ठीक छै, अहाँ अगर प्रेग्नेंट छी, अहाँ फिजिकली एक्टिव छी, तो अहाँ बॉडी के इंसुलिन के मात्रा लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होइ छै। तो उ जे बच्चा अहाँ के गर्भ में पल रहल अछि ओकरा में इंसुलिन के मात्रा कम हेतै। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कैन बी हैंडल्ड शुरू में गर्भावस्था के दौरान। ठीक छै, तो मदर के अहाँ एजुकेट करियो, महिलाओं के एजुकेट करियो कि प्रेगनेंसी के दौरान अपन वेट के कंट्रोल रखवाक चाहिए। अगर मदर एजुकेटेड छै तो मदर के किचन जे छै सेहो रेगुलेटेड हेतै। तो किचन अगर रेगुलेटेड हेतै तो मदर के पूरा परिवार जे उनका आसपास में घूमे छन, भोजन के थाली जे छै माय सबके दै छथिन। अगर माय अहाँ के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किचन चाहे थाली में नहीं आबे एकर व्यवस्था क देथिन तो अहाँ पॉइंट नंबर 2 अहाँ टैकल क देबै। थर्ड कि अहाँ संस्कार लऽ के यह संस्कार लऽ के आगू बढ़बै, अहाँ 1 घंटा योग के एक्सरसाइज, 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा छे खेले फिजिकल ग्राउंड में जाकर खेलना है, मोबाइल पर क्रिकेट नहीं खेलना है, ग्राउंड पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, व्हाटएवर जे अहाँ के बच्चा के पसंद छे से गेम खेलथिन, लेकिन मैदान में। स्कूल में नेसेसरली 45 मिनट्स टू 1 आवर के स्पोर्ट्स पीरियड हेबाक चाहिए हर क्लास के लिए, ताकि बच्चा में खेले कूदे के एक आदत पड़ जाए। तो फिजिकल एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। जतऽ अहाँ ट्रैवलिंग करै छियै तो कोशिश करियो कि साइकिल से चाहे पैदल ट्रैवलिंग करियो जतेक संभव हुए। जेना वर्क प्लेस अहाँ जाए के तो कोशिश करियो कि साइकिल के इस्तेमाल करी, चाहे पैदल इस्तेमाल करी, चाहे अहाँ फिजिकली एक्टिव होए के कोनो बहाना, जेना दूधो आने ला पैदल जाओ, तरकारी आने ला पैदल जाओ। फिजिकल एक्टिविटी अहाँ के रोज अहाँ के रूटीन में हेबाक चाहिए। मूविंग अहेड, अहाँ के मान लिया कि नाउ यू आर ओबीज, अब अहाँ ओबीज भ गेलौ, तब अहाँ के पास की ऑप्शन है? तो ऑप्शन छै अहाँ के फूड कंट्रोल। नाउ डाइट अगर अहाँ कंट्रोल करबै तो अहाँ के वेट घटऽ लगतै। एकरा अलावे हमरा सबके पास और सब विधि व्यवस्था छै जे आगू चर्चा में हेतै बात। ठीक छै, ई तऽ अहाँ कहि देलिए कि खेनाइ पिनाइ में केना एकटा गृहिणी, एकटा माँ जे छै से अपन घरे से एकरा सुधार कऽ सकै छथिन। लेकिन अखन हाल में फिर प्रधानमंत्री अपन मोनक बात में कहलखिन कि तेल के प्रयोग हम सब कम से कम करी अपन घर में। तो ए में एकटा दुविधा आबि जाय छै कि तेल के कम करी कि चीनी के कम करी, आ कि दुनू के कम करे से जे छै से ओबेसिटी में प्रभाव पड़ सकै छै। एकर बारे में यदि अब अहाँ के हम कनी साइंस समझा दै छी। वेट जे छै, वेट अहाँ के वेट बढ़ावे के 2टा फूड के कंपोनेंट जे छै ओकर बहुत रोल छै।
कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक छै। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंटेंट अगर अहाँ के डाइट में बेसी अछि तो अहाँ के वेट लॉस नहीं भ सकैया, वेट बढ़बे करत। तो वेट जेना अहाँ कहली चीनी, तो चीनी नहीं, भात, चूड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स वाला। हाँ, बेसी रोटी, और रोटी में के मैदा वाला रोटी, ई सब अहाँ के कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट और डेंजरस कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट बढ़बै छै। तहिना चीनी, और साथ साथ अगर ऑयल के इस्तेमाल बेसी हुआ तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दुनू मिक्सचर भ गेलै। तो मतलब दू मुश्किल वाला जे अहाँ के स्वास्थ्य के लेल खतरनाक चीज अछि, दुनू चीज अहाँ के अगर बेसी रोज डाइट में पड़े लागत तो अहाँ के मोटापा है। जस्ट रिवर्स अहाँ यह दोनों चीज के कम कर देबै तो अहाँ के वेट कंट्रोल चाहे वेट लॉस हेतै। देखियो वेट लॉस करे के लेल अहाँ के कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट जे छै ओकरा घटाबऽ पड़त। ओकरा दू तरह के डाइट होय छै, एकटा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होय छै, एकटा वेरी लो कार्बोहाइड्रेट होय छै। आ जत्ता अहाँ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के बाद अहाँ फैट के डाइट, फैट कंटेंट बढ़ा दै छै तो ओकरा कीटोजेनिक डाइट कहै छै। तो अहाँ अगर वेट लॉस करे चाहे छी तो अहाँ के डेली के कार्बोहाइड्रेट टोटल कैलोरी इनटेक जे छै ओकर अहाँ फिक्स कर लियो। नाउ 1400 किलो कैलोरीज अगर अहाँ करबै फॉर एन एवरेज इंडियन जिनकर वेट ओबीस छथिन आ जिनकर हाइट 5 to 6 फीट के बीच में छै, ओकरा लेल 1400 किलो कैलोरीज इज गुड। 1200 किलो कैलोरीज पे वेट घटऽ लगे छै। ठीक छै। आ ओई 1200 चाहे 1400 किलो कैलोरी में अगर अहाँ के कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट 50% से कम हुआ तखन अहाँ के वेट घटनाइ शुरू भ जेतै। और जते कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट घटेबै 40% घटा देबै, ओकरा लो कार्बोहाइड्रेट, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहल जाय, VLCD कहै छै लोग। तो जते कार्बोहाइड्रेट डाइट कंटेंट कर घटेबै ओतेक अहाँ के वेट लॉस के संभावना बढ़ जाएगा। अहाँ के फैट कंटेंट जे छै मोदी जी कहलखिन 10 ml से बेसी, 10 ग्राम से बेसी फैट नहीं लेबाक चाही। तो विच इज मतलब एकदम सही बात छै कि अगर अहाँ अपन चौका में, अहाँ के अपन किचन में अगर अहाँ तेल के इस्तेमाल कम से कम करबै तो बजटो कंट्रोल हेतै, अहाँ के फैमिली बजट सेहो कंट्रोल में हैत, प्लस अहाँ के फैमिली के हेल्थ सेहो कंट्रोल में रहत। ठीक छै। हम सब देखलिए कि बहुत बेर जे छै जेना शुरुआत में सेहो कहलिए कि मेंटल स्ट्रेस से सेहो ई जुड़ल रही छै ओबेसिटी, बॉडी शेमिंग सेहो होय छै और ओकरा चलते बहुत रास मेंटल हेल्थ से सेहो जूझ लगे छथिन लोग। तो की ओबेसिटी के डायरेक्ट संबंध छै मेंटल हेल्थ से, या लोग के कमेंट सुन के लोग के मेंटल हेल्थ प्रभावित होय छै? नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है जी। मतलब ई कनी कॉम्प्लिकेटेड बात छै। देखियो वेट गेन जे छै एक दिन में नहीं होय छै। वेट गेन जे छै वो बहुत लंबा समय होय छै, जेमे अहाँ के वेट धीरे धीरे बढ़ैया। अहाँ कहीं ना कहीं अहाँ के किछ न किछ गड़बड़ी अछि अहाँ के डाइट में, अहाँ के लाइफस्टाइल में, जे अहाँ के वेट बढ़ैया। ठीक छै। नाउ बहुत आदमी के की होय छै कि बहुत वजन वाला आदमी सबके लाज लगे छै बाहर समाज में जाए में, तो उनका डिप्रेशन के लक्षण आवा लगे छै। नाउ बहुत डिप्रेशन एहनो होय छै जेमे आदमी लोग खेनाई पिनाई छोड़ दै छै, बहुत डिप्रेशन एहनो होय छै जेमे बेसी लोग खेनाई शुरू कर दै छै। तो ओय में कतो जेबै त अहाँ के लोग कहत मोट मोट, तो यू विल फील बैड, अहाँ के खराब लागत, ओकरे बॉडी शेमिंग कहै छै। ना बॉडी शेमिंग एकटा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऐड करे छै, साथ साथ ओ मोटापा के और बढ़बै छै। मतलब वहां के नेगेटिव इंपैक्ट अहाँ के हेल्थ कर रहल छै। ना एमे एक और बात इहो छै कि बहुत आदमी के डिप्रेशन होय छै जिनका लेल दवाई पड़े छै एंटी डिप्रेसेंट, तो डिप्रेशन के दवाई से वेट से हो बढ़े छै। अच्छा। तो रिमेंबर कि अगर अहाँ कोनो तरह के दवाई खाइ छै जेमे डिप्रेशन कम करे के, मतलब एंटी डिप्रेसेंट ले छै, तो ओइसे वेट बढ़ सके छै। और ने बहुत सारा दवाई होय छै जैसे वेट बढ़े छै। तो वेट बढ़ावे के बहुत सारा दवाइयों के कारण होय छै। तो अगर अहाँ कोनो दवाई खाइ छियै तो अपन चिकित्सक से जरूर एक बार अपन वेट के संबंधित डिस्कस कर लियो कि भाई हमारा दवाई एहन देल जाए जैसे अहाँ के वेट नहीं बढ़ा। जब तक मजबूरी होय छै ओतऽ लोग दै छै, लेकिन हर विधा में, हर साइंस में, हर साइंस के पार्ट में ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होय छै जैसे वजन अहाँ के
नहीं बढ़ाए तो अल्टरनेटिव मेडिसिन अहाँ इस्तेमाल करिए। ठीक छै। एकटा चिकित्सकीय दुनिया से जुड़ल सवाल कियाकि एकर एक्सपर्ट जवाब अहीं दऽ सकै छी कि बहुत रास लोग जे छथिन से यदि मोटापा के शिकार छथिन और आब एक्सरसाइज चाहे वेट लॉस के और सब तरीका आब वो नहीं अपना पा रहल छथिन तो वो सब ऑपरेशन के सहारा लै छथिन, सर्जरी के सहारा लै छथिन। सर्जरी चाहे कोनो वेट लॉस वाला दवाई वो कितने सही छै और कितने फायदामंद होइ छै? आजकल मेडिकल साइंस में सबसे अखन हॉट टॉपिक ओबेसिटी छे और यह टॉपिक जहाँ चर्चा के लिए वही पर बेसी चर्चा होइ छे कि सर्जरी वर्सेस मेडिसिन। नो सर्जरी जेकरा हम सब बीरियाट्रिक सर्जरी कहै छियै। बीरियाट्रिक सर्जरी में की होइ छे कि जखन अहाँ के बीएमआई मोर देन 35 होवे लगा तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन छे कि अहाँ के बीरियाट्रिक सर्जरी करवा लेबाक चाही। बीरियाट्रिक सर्जरी में की होइ छे कि अहाँ के पेट के जे हिस्सा अछि ओकरा छोट कऽ देल जाइ छै, मतलब स्टमक के काट के छोट कऽ देल जाइ छै, ओकरा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहै छै। पे स्टमक के अंदर एक गैस के बैलून दऽ देल जाइ छै जहाँ से अहाँ के फूड के अहाँ के इच्छा कम भ जाए। एकरा अलावा किछ रू एंड वाई एनास्टोमोसिस कऽ के आंत के साइज छोट कऽ देल जाइ छै कि अहाँ के फूड के इनटेक कम भ जाए। तो दीज आर सर्जरी जेकरा बीरियाट्रिक सर्जरी कहै छै। तरह तरह के सर्जरी होइ छै। बीरियाट्रिक सर्जरी ओहन लोग के लेल छै जिनका लेल ओबेसिटी जे छै एक गंभीर बीमारी छै, अन्य बीमारी पैदा करे के संभावना रहे छै या पैदा भ गेल छै, जिनका बीएमआई मोर देन 35 छै। ना बीरियाट्रिक सर्जरी से अहाँ के जेना ऑस्टियोआर्थराइटिस भेल, घुटना के दर्द के वेट के कारण नहीं छै, तो बीरियाट्रिक सर्जरी से की नाम छै घुटना के दर्द जे छै या ऑस्टियोआर्थराइटिस कम हो जाए छै। बीरियाट्रिक सर्जरी करा से इंसुलिन रेसिस्टेंस जे छै वो कम हो जाए छै, डायबिटीज कंट्रोल में होवे लगे छै, ओबेस्ट हाइपरटेंशन बीपी के कंट्रोल भ जाए छै, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जे छै से खत्म हो जाए छै। तो दीज आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ बीरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन अखन चूंकि ओबेसिटी एक महामारी छै, पूरा दुनिया में फैलल छै, तो ए पर रिसर्च बहुत भ रहल छै। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ओबेसिटी इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट्स अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेनी डिजीज जेमे एंडोक्राइन ऑर्गन, स्टमक, फिजिकल एंड ब्रेन ई एक्सेस गट ब्रेन इंटेस्टाइन एक्सेस जे छै ने, गट एक्सेस गट एंडोक्राइन एंड ब्रेन एक्सेस जे छै वो काज करे छै जैसे ओबेसिटी होइ छै। तो एहन दवाई के खोज भेले जे ई तीनों एक्सेस पर एक साथ काज करे। तो हमरा सबके पास अखन लेटेस्ट जे छै इनक्रेटिन ग्रुप के ड्रग अवेलेबल भ गेलै या जे ए एक्सेस पर काज करे छै और वजन घटबै छै। तो ई आजकल पूरे दुनिया में एकर धूम मचल छै, ई दवाई लोग लै के लेल कि वजन घटावे के लेल। तो लेकिन रिमेंबर कि ई जे दवाई जे छै जेकरा हम सब आजकल सीमाग्लूटाइड के छै, GLP-RA चाहे GLP GIP, ठीक छै, दोनों कॉम्बिनेशन के नाम छै। तो सीमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड ई ड्रग छै, आ टिर्ज़ेपेटाइड एक और ड्रग छै, और बहुत सारा ओरोग्लिफ्लोन बहुत सारा ड्रग आबि रहल छै जे ओबेसिटी पे काज कर रहल छै। ई सब इफेक्टिव ड्रग्स छै, लेकिन ई फैशन के ड्रग नहीं छै। ठीक छै। तो ई मतलब हमरा अल्टरनेट नहीं भ सकै छै। दिस इज अ ट्रीटमेंट। अगर ओबेसिटी बीमारी अछि तखन ओ दवाई के इस्तेमाल हुए। खाली सुंदर देखाई के वास्ते, सुंदर देखाई के वास्ते चाहे शौकिया तौर पर ई दवाई चाहे सर्जरी नहीं करवाए के चाहिए। जाबे धरि अहाँ के कोनो डॉक्टर एडवाइस नहीं करैया दवाई, जाबे धरि सर्जरी अहाँ के कोई टेक्निकल टीम एडवाइस नहीं करैया कि अहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी कराओ चाहे दवाई खाओ, ताबे धरि दवाई अहाँ के इस्तेमाल नहीं करवाक चाहिए। ई दवाई सबके अपन एडवांटेज तो होते छे, सर्जरी के एडवांटेज तो होते छे, लेकिन ओकर डिसएडवांटेजो होइ छे, ऐसे नुकसानो भ सकैया। तो अनलेस यू हैव अ मेडिकल एडवाइस अहाँ के ई दवाई चाहे सर्जरी नहीं करवाक चाहिए। ठीक छै। बच्चा सब ले लगभग अहाँ जानकारी दए देलिए, लेकिन महिला सब के जब PCOS के एकटा समस्या होइ छन, ओई के लेल, ओहि से बचे के लेल यदि अहाँ कोनो सुझाव दऽ सकियन तो कौन कौन बात के उनका सबके ध्यान रखबाक चाहिए कि ओबेसिटी के कारण चाहे अपन खान पान या लाइफस्टाइल के चलते उनका सबके PCOS के सामना नहीं करऽ पड़े। यस, PCOS जे छै एडोलेसेंट गर्ल्स के समस्या शुरू हो जाए छै, मतलब अर्ली इन द एज 16 to 21 23 इयर्स में शुरुआत हो जाए छै PCOD, जे आगू टिल योर प्रेग्नेंट इयर्स ई समस्या रहे छै, जहां मल्टीपल सिस्ट अहाँ के ओवरी में बनने लगे छै।
ई बेसिकली मल्टीपल सिस्ट जे छै एहि दुआरे बनै छै कि बॉडी अहाँ के इंसुलिन रेसिस्टेंट स्टेट में आबि गेलै और एहि दुआरे अहाँ के मल्टीपल सिस्ट बनऽ लगै छै। तो नाउ अहाँ के हम शुरू में कहलहुँ कि सबक जड़ जे छै इंसुलिन रेसिस्टेंस भऽ गेलै और इंसुलिन रेसिस्टेंस जे छै अहाँ के मोटापा कऽ रहल अछि। तो द बेस्ट वे इज टू चेंज योर लाइफस्टाइल। तो यही नाम पर एकटा संदेश जे क्या कि आइ काल्हि हम सब अधिकतर लोग जे छै से कॉर्पोरेट वर्क करै छथिन, जेना शुरुआते में कहली कि पाई कमेनाइ बहुत आसान भऽ गेलै, लोग बैस के पाई कमा सकै छथिन, लेकिन वो बैसनाइ उनका सब ले एकटा जहर जकाँ काम कऽ रहल छनि। तो ओ सब जे इनका ऑफिस वर्क छनि उनका सबक लेल यदि अहाँ एकटा संदेश दऽ सकी। यस, ऑफिस वर्कर के मतलब ये नहीं होइ छै कि अहाँ एडिक्शन में शुरू भऽ जाउ, अहाँ फास्ट फूड खेनाइ शुरू कऽ दियौ। मतलब हाउएवर स्ट्रेस्ड यू आर, कितनो स्ट्रेस हुआ, कितनो काज करे के जरूरत हुआ, अहाँ अपन फूड के लेल 15 मिनट से आधा घंटा के लिए जरूर निकालू और कोशिश करियो कि घरक भोजन करी। ठीक छै, नंबर 1। नंबर 2, वाइल वर्किंग जतऽ अहाँ के वर्क प्लेस अछि ओतऽ अहाँ के चले के व्यवस्था होइ छै, तो कम से कम 15 to 30 मिनट जे छै अपन वर्क प्लेस पर जरूर वर्क करियो। डू नॉट एवर गो फॉर एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, कोनो तरह के एडिक्शन के तरफ अहाँ आकर्षित नहीं हुआ। लौटित काल में कोशिश करियो, ऑफिस जाए काल में चाहे लौटित काल में स्टेयरकेस के इस्तेमाल करो, लिफ्ट के इस्तेमाल नहीं करियो। तेजी से चलबे तो अहाँ के घुटनो ठीक रहत, पैरों ठीक रहत, पैर के मांसपेशी ठीक रहत, मेंटली अहाँ के फिट रहब, चुस्त दुरुस्त रहब। वीकेंड्स पे कोनो स्पोर्ट्स के जरूर अपने आप के इन्वॉल्व करियो, बैडमिंटन, स्विमिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स जरूर इन्वॉल्व करियो। तो यू आर अर्निंग मनी, अहाँ पाई कमा रहल छी, तो अहाँ के अपन हेल्थ के रिस्पांसिबिलिटी अहीं के ऊपर अछि। तो बहुत सुंदर सुंदर जानकारी भेटल अहाँ से और अपन बहुमूल्य समय हमरा सबके दिलौं, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और जेना कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहै छथिन कि ओबेसिटी के कंट्रोल केनाइ केवल अहाँ के चॉइस नहीं है, जेना कि डॉक्टर साहब सेहो कहलत कि ई कोनो फैशन नहीं है, चाहे सुंदर दिखै के प्रक्रिया नहीं है, यहाँ के जिम्मेदारी है, अहाँ के परिवारक प्रति, अपना प्रति और जाहिर से बात है कि देशक प्रति, कियाकि यदि अहाँ स्वस्थ रहै छियै तखने एकटा स्वस्थ एनवायरमेंट जे छै से क्रिएट होइ छै। तो यही नोट पर आइ के जे कार्यक्रम अछि एकरा एही ठाम समाप्त करै छी हम सब। फेर भेटबै अहाँ सब से एकटा नया मुद्दा, नया विषय लऽ करके, ताबे तक ले दिया इजाजत। धन्यवाद।